हेलो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ हॉट्स के क्वेश्चंस जिन्हें हम लोग हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स कहते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस में जो है कुछ सेंटेंस दिए जाते हैं जिसमें से कुछ जो वर्ड्स हैं वो मिसिंग होते हैं और उनकी जगह पे कुछ लेटर दिया जाता है। तो उस क्वेश्चन जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कुछ क्वेश्चन उसमें से कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि व्हेन अ पर्सन ईट्स शुगरी फूड देन ऑर्गेनिज्म ए, यानी कि जब कोई पर्सन कोई शुगरी फूड खाता है तो कोई ऑर्गेनिज्म ए जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है एक्ट ऑन शुगर टू प्रोड्यूस अ सब्सटेंस बी, तो उस शुगर पे वो ऑर्गेनिज्म ए एक्ट करता है और सब्सटेंस बी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और ये जो सब्सटेंस बी हैं जो बनते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं कि कैल्शियम सॉल्ट्स जो कि टॉप पार्ट दैट इज़ नोन यहाँ पे कहा जा रहा है सी ऑफ द टूथ, उसको डिज़ोल्व करना शुरू करेंगे एंड देन फ्रॉम इट्स मिडल पार्ट डी फॉर्मिंग अ होल्स ई, और फिर वहाँ से जो ऊपर वाला पार्ट टूथ का होगा पार्ट सी, उसके जस्ट नीचे पार्ट डी होगा और वहाँ पे जो है होल फॉर्म करना होगा जिसे कहा जाएगा ई। ठीक है, दीज होल्स ultimately reach the part F in the lower part of the teeth which contains nerves and blood vessels. The substance B irritates the nerve endings inside the mouth causing toothache. ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि ये जो होल ई बन रहा है ये अल्टीमेटली जो है पार्ट एफ तक पहुँच जाता है और फिर जो है वहाँ पर जो इरिटेट करना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब इस पे जो क्वेश्चंस कुछ पूछे गए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया गया है व्हाट आर ऑर्गेनिज्म ए एंड सब्सटेंस बी। तो हमें याद होगा कि जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कवर किया था तो उसमें हमने टूथ का जो है स्ट्रक्चर देखा था। तो उसमें क्या हम लोग ने देखा था कि जब भी कोई शुगरी फूड वगैरह हम लोग खाते हैं तो बैक्टीरिया जो होता है वो हमारे उस शुगर पे क्या करता है, एक्ट करना शुरू करता है और उसको कन्वर्ट करता है एसिड में। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑर्गेनिज्म ए यहाँ पे कौन होगा, बैक्टीरिया, और सब्सटेंस बी जो बनना शुरू होता है वो होता है एसिड। फिर इसके बाद वही एसिड क्या करता है कि जो टिथ का जो के पार्ट होता है सबसे ऊपर वाला वो कौन होता है, इनेमल। ठीक है, तो इनेमल को वो डिज़ोल्व करना, उसका जो कैल्शियम सॉल्ट है उसको डिज़ोल्व करना शुरू करता है और तब उसके बाद डेंटाइन पे आता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन किया जा रहा था अगला कि व्हाट आर पार्ट सी एंड पार्ट डी। पार्ट सी एंड पार्ट डी हमें कहाँ मिला, यहाँ पे टॉप पार्ट, यानी कि टॉप पार्ट टूथ का कौन सा था, इनेमल। तो इनेमल का जो है कैल्शियम सॉल्ट डिज़ोल्व होना शुरू हुआ और पार्ट डी, इनेमल के बाद कौन था, डी, तो डी हमारा कौन होगा, डेंटाइन। ठीक है, अब ये पार्ट इनेमल से और डेंटाइन से होता हुआ जो है ये क्या करवा रहा है, तो एक होल फॉर्मेशन करता है जिसे हम लोग क्या कहते थे, डेंटल कैरीज। ठीक है, तो आंसर हमारे ई का हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया बाय व्हाट नेम आर द होल्स ई इन द टूथ नोन, तो उसे कहा जाएगा डेंटल कैरीज। इसके बाद जो है नेम द एफ पार्ट। एफ पार्ट हमें कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे कि अल्टीमेटली यही होल कहाँ तक पहुँच जाता है, पार्ट एफ तक, जिसमें क्या होते हैं, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। तो मैंने ये बताया भी था कि टिथ के कौन से पार्ट में ब्लड वेसल्स और नर्व्स होते हैं, तो पल्प कैविटी में होते हैं। तो इसका आंसर हमारा बन जाएगा पल्प कैविटी। और लास्ट पूछा गया है क्वेश्चन और इसी में कि व्हाट विल हैपन इफ़ ऑर्गेनिज्म ए रीच पार्ट एफ ऑफ द टूथ, और वहाँ पे क्या हमें होगा अगर वही ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह जो है वो लास्ट पार्ट दैट इज़ पल्प कैविटी तक पहुँच जाएंगे, तो हमें सेंसिटिविटी क्रिएट होगी, इन्फ्लामेशन होगा, हमें दर्द होना शुरू होगा। तो इस तरीके से हमें आंसर यहाँ पे देने हैं। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन और इसके आंसर जो कि यहाँ पे पिक्चराइज किया गया है, दिख रहा होगा। ये इनेमल से होता हुआ पहुँच रहा है डेंटाइन तक और फिर डेंटाइन से यही जो है पल्प कैविटी तक पहुँच जाता है और सेंसिटिविटी क्रिएट करता है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा गया है कि पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक ऑफ अ पर्सन इंटर अ लॉन्ग नैरो ट्यूब ऑफ ऑर्गन ए। सो जाहिर सी बात है कि स्टमक से
किस ऑर्गन तक पहुंचता है फूड, तो हमें पता है, तो ऑर्गन ए का आंसर क्या होना चाहिए जो क्वेश्चन ए में पूछा गया, नेम द ऑर्गन ए, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड द ऑर्गन ए रिसीव द सिक्रीशन ऑफ 2 ग्लैंड, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 2 ग्लैंड का सिक्रीशन जो है रिसीव करता है, दैट इज लीवर एंड पैंक्रियाज, जिसमें से लीवर जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं ग्रीनिश येलोइश लिक्विड, जिसे यहाँ पे बी बोला जा रहा है। तो आप लोगों को पता होगा, आपने पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसमें क्या बताया गया था कि लीवर कौन सा सब्सटेंस सिक्रीट करता है जिसे कहा जाता है बाइल, तो यहाँ पे बी का आंसर क्या बनेगा, बाइल, विच इज़ नॉर्मली स्टोर्ड इन दी ऑर्गन सी, जो कि लीवर के बाद जो है स्टोर्ड कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर में, तो किस ऑर्गन में, यहाँ पे ऑर्गन सी का आंसर क्या बनेगा, गॉल ब्लैडर। फिर है पैंक्रियाज सिक्रीट पैंक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स 3 डाइजेस्टिव एंजाइम, पैंक्रियाज जो है पैंक्रियाटिक जूस निकालता है जो कि 3 डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करता है, दैट इज़ DEEF कहा गया है। तो वो 3 एंजाइम कौन से होते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ठीक है, प्रोटीन और फैट्स का डाइजेशन करवाते हैं। इसके बाद कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, इंटेस्टिनल जूस के द्वारा, इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट डाइजेशन होता है। और इनर वॉल ऑफ ऑर्गन ए हमारा कौन था, जो हम लोग शुरू में देखे थे, और स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके पास क्या होता है, मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जी होते हैं, जिसे हमने पहले पढ़ा है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या कहा जाता था, विली, ठीक है, विच हेल्प, जो कि एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। और बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो चले जाते हैं बड़े ट्यूब में, जिसे हम लोग यहाँ पे बोला जा रहा है एच, तो हमें आंसर पता है एच कौन होगा, बड़ा ट्यूब, दैट इज़ लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और फिर ये लार्ज पार्ट ऑफ ट्यूब एच जो है, द लास्ट पार्ट ऑफ ट्यूब एच कॉल्ड आई, लास्ट पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट जो कि स्टोर करेगा थोड़ी देर के लिए अनडाइजेस्टेड फूड को, वो कौन सा होता है, रेक्टम कहलाता है, लास्ट पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है। और फिर वहाँ से जो है अनडाइजेस्टेड फूड पास आउट हो जाते हैं थ्रू एन ओपनिंग, किस ओपनिंग से, उसको क्या कहा जाता है, एनस, तो यहाँ पे ओपनिंग जे का आंसर क्या बनेगा, एनस, जिससे कौन से प्रोसेस से वो जो है फीसेस या फिर स्टूल बाहर आ जाते हैं, तो प्रोसेस का नाम हो जाएगा इजेशन। तो यहाँ पे 1 बाय 1 हम लोग आंसर कर सकते हैं। नेम ऑर्गन ए कौन सा था, स्मॉल इंटेस्टाइन, बी लिक्विड जो लीवर ने सिक्रीट किया वो बाइल, ऑर्गन सी कौन सा था जहाँ पे बाइल स्टोर हुआ, ऊपर क्वेश्चन में हमने देखा, तो वो था गॉल ब्लैडर, डाइजेस्टिव एंजाइम, पैंक्रियाटिक एंजाइम, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। फिर प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जी जिसे कहा जा रहा है, तो उसका आंसर क्या होगा, विलाई। ट्यूब एच, लार्ज इंटेस्टाइन, पार्ट आई, उसका रेक्टम था, ओपनिंग जे एनस, एंड प्रोसेस को कहा जाएगा इजेशन। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं, इसके लिए यहाँ पे हम लोग देख भी सकते थे, ये लार्ज इंटेस्टाइन था, लार्ज इंटेस्टाइन का ये लास्ट वाला पार्ट जहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड जो है स्टोर होता है उसे क्या कहा जाता है, रेक्टम, और उसके बाद एनस के थ्रू ये जो है इजेशन हो जाता है। पैंक्रियाटिक जूस हम लोग देख रहे हैं, ये तीनों एंजाइम था। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि X इज़ अ वाइल्ड एनिमल विच ईट्स ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, वेयर एज Y इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल विच फीड्स मेनली ऑन ग्रीन ग्रास। तो X को कहा जा रहा है कि X कौन सा है, वर्ल्ड एनिमल है जो क्या खाता है, सिर्फ फ्लैश खाता है। तो आप इसका आंसर तुरंत कर सकते हैं कि वो क्या होगा, वो कोई कार्निवोर होगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि वाटर एनिमल्स लाइक एक्स नोन एज, इसे हम लोग क्या कहेंगे, कार्निवोर्स। और वही वाई को कहा जा रहा है डोमेस्टिक एनिमल जो कि सिर्फ और सिर्फ ग्रीन ग्रास खा सकते हैं, तो वो कौन होंगे, हार्बीवोर्स, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, हार्बीवोर्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन अगला पूछा जा रहा है, विच एनिमल, एक्स और वाई, एक क्या था, कार्निवोर, वाई कौन था, हार्बीवोर, हैज़ अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, कि हार्बीवोर और कार्निवोर में से किसके पास लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं और क्यों। तो इसका आंसर बनेगा, हमारा आंसर होगा वाई, जो ग्रीन ग्रास खाते हैं, क्योंकि ये ग्रीन ग्रास या फिर प्लांट्स में जो है सेल्यूलोज जो होते हैं, ठीक है, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कि बहुत ही मतलब कि मुश्किल से उन्हें टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में, तो उसके लिए हम लोग को ज़्यादा टाइम चाहिए, तो लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन भी होना चाहिए। इस वजह से यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कि वाई,
कि वाई यानी कि वाई हो गया हार्बीवोर जिसके पास लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, और क्यों होते हैं, सेल्यूलोज के डाइजेशन के लिए। फिर इसके बाद पूछा जा रहा है नेम वन एनिमल विच इज़ लाइक एक्स, ये तो कोई भी आसानी से बता सकता है। एक्स यानी कि कार्निवोर्स का कोई एक एग्जांपल ले लीजिए, टाइगर ले लीजिए, चीता ले लीजिए, एक्सेट्रा। नेम वन एनिमल विच इज़ लाइक वाई, वाई यानी कि कोई हार्बीवोर लेना है, हार्बीवोर में आप काऊ ले सकते हैं, गोट्स ले सकते हैं, एक्सेट्रा। तो आई होप ये हमने कुछ बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन जो है डिस्कस किए अपने हॉट्स के। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।